दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। पिछले दिनों मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। इस बीच एनक्रोचमेंट अरुणाचल प्रदेश पर भी बताया गया, एक पोस्ट ऑफिस में दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना का जमावड़ा दिखाई दिया, लेकिन किसी मंत्री के मुंह से सांस नहीं निकली। यहाँ पर हमने देखा सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप सब लोग भी सोशल मीडिया के आईने से देखते हैं, तो उसी सोशल मीडिया के आईने से वो खबर लाया हूं। प्रधानमंत्री मोदी का दिल जलाने आया हूं और अमित शाह साहब को उनकी जगह दिखाने आया हूं। हालांकि मैं गृह मंत्री साहब को कोई जगह नहीं दिखा सकता उनकी, लेकिन उनकी जगह सोशल मीडिया पर काफी लोग दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पितामह भीष्म ने एक बार बोला था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब भगवान कृष्ण ने बोला था कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने इतना भीषण युद्ध किया, चक्र उठा लिया। सेम यही इंसिडेंट यहां हुआ। कौरव कौन है, पांडव कौन है, ये जनता तय करेगी, लेकिन यहां पर इंसिडेंट हुआ संसद में, वो सबने देखा कि मतलब अमित शाह गाली दे बैठे। सारा चुनाव आयोग उनके मतलब विचारों में चुनाव आयोग सारा का शब्द आ जाता है, वहां बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है कि जब सारा ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है। जब इस तरह की वर्डिंग्स यूज होने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र की जो है चिता जल चुकी है, या उसको किसी इलेक्ट्रिक शव दाह ग्रह में फूंक दिया गया है। बस यही तो बात होती है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को आगे लेकर के आना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली आज के दिन रखी गई, जिसमें राहुल गांधी और बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर जो था अपने भाषण दिए। राहुल गांधी ने सीधे हमले किए बीजेपी पर और बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए। राहुल गांधी ने क्या बोला, और उन्होंने ये बोला कि हमारी विचारधारा सत्य है और बीजेपी की विचारधारा सत्ता है और सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। हम सत्य के साथ खड़े होकर उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बताता हूं, अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। सत्य के बीच में हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है,
ये देश सत्य के लिए जान दिया है। राहुल गांधी क्या है कि एक सैद्धांतिक राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि देश में जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात ना करके बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाया जाए। और इतना विशाल समूह था जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। कम से कम 5-10 लाख लोगों की भीड़ तो होगी रामलीला मैदान में, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ट्वीट करते हैं, वोट चोरी के रोज जनता की सुनकार को चुनाव आयोग आंख खोल करके देख ले, कान खोल करके सुन ले। क्योंकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का विरोध करने के लिए एक महिला नेता तो जो थी एक ड्रेस पहन के आई थी, कैदी नंबर 420, और एक पुलिस वाला उनको पकड़ के ले जा रहा था। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। और सीईसी जो थे राम मंदिर के दर्शन करने गए हुए थे। लेकिन जो आज का प्रदर्शन था रामलीला मैदान में, क्या वो अवसर कांग्रेस फिर गंवा रही है, या कांग्रेस वो राजनीतिक संदेश देने में विफल हो गई राहुल गांधी की तरफ से, जो दे देना चाहिए था कि राजनीतिक सलाहकारों ने राहुल गांधी की क्या गलती कर दी। जब नेहरू बार बार संसद में खड़े किए जाते हैं तो नेहरू की ही स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने का फर्ज क्या उन सलाहकारों का नहीं था जो राहुल गांधी का भाषण लिखते हैं। आज भाषण की शुरुआत इससे होनी चाहिए थी, हमें चिंता है तमाम बेरोजगार लोगों की, उन लोगों की उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चिंता है उन लोगों की जिन दलितों को आरक्षण नहीं मिलता। पहले पीडीए का जिक्र भी होना चाहिए था, और उसके बाद राहुल गांधी को भूमिका बांधनी चाहिए थी नेहरू जी के स्टाइल में। शायद 15-16 भाषण नेहरू जी के दिखा दिए होते राहुल गांधी को, तो शायद आज का दिन बन जाता कांग्रेस का। लेकिन दिन बना नहीं, क्योंकि जो भी दिन बना है उसे गोदी मीडिया टाएं टाएं फुस कर देगा, उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। नेहरू का नाम यहां जुड़ जाता और नेहरू पर प्रतिक्रिया आ जाती तो ये दिन कांग्रेस का बन जाता। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस बारे में? नेहरू जी जब बोलते थे पहले पूरे देश की बात बोलते थे, लोगों की जरूरतों की बात बोलते थे, लोगों की, महिलाओं की जरूरतें, दलितों की जरूरतें, उनके बारे में जिक्र करते थे। उसके बाद अपने राजनीतिक एजेंडे पर आते थे, और उस एजेंडे पर आने के बाद चाहे उनके 1938 से लेकर के अब तक के भाषण सुन लीजिए, उनका स्टाइल जो था जनता से जुड़ने का यही था। लेकिन यहां राहुल गांधी सपोर्टरों को बहुत अच्छे लग सकते हैं कि मोहन भागवत का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रैली में आम जनता की समस्या का तो जिक्र होना चाहिए था, और उसको आधार बना करके ज्ञानेश कुमार पर प्रहार होना चाहिए था, जहां पर राहुल गांधी चूक गए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन क्या इससे भी बड़ा हो सकता था? हालांकि रैली कामयाब रही और राहुल गांधी के बार जो थे एक के बाद एक शानदार रहे। राहुल गांधी बस सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार का और वोट चोरी पर मोदी सरकार का गरिमान झिझोड़ते रहे। लेकिन वजह क्या है, क्यों झिझोड़ रहे हैं हम? क्यों ये लोग सत्ता पे शासन करना चाहते हैं? क्यों अदानी को ये ठेके देना चाहते हैं? अगर इन मुद्दों को भी शामिल कर लिया होता तो आज वाकई में धमाल रैली हो जाती है, कमाल रैली हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये आकलन राहुल गांधी के भाषण के बारे में? बताइएगा जरूर, और अपनी राय देना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।